brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। असम में एक निजी सीमेंट कंपनी को करीब 3000 बीघा जमीन आवंटित करने के मामले ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को भी चौंका दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार मेधी ने सरकार और कंपनी के फैसलों पर सख्त सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा, 3000 बीघा, क्या ये कोई मजाक है? क्या पूरा जिला ही एक कंपनी को दे दिया गया है? सुनवाई के दौरान जस्टिस मेधी ने कहा कि महाबल सीमेंट्स कंपनी जरूर बहुत ताकतवर होगी, तभी तो लगभग आधा जिला ही उसके नाम कर दिया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में हुई इस सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल है। इंडिया टुडे से जुड़े सारस्वत कश्यप की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला तब सामने आया था जब स्थानीय लोगों, कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज ने कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि महाबल सीमेंट कंपनी को जमीन दिए जाने से स्थानीय आदिवासी लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें एविक्ट किया जा रहा है। वहीं सीमेंट कंपनी महाबल सीमेंट ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि स्थानीय लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों की सुनवाई को एक साथ रखते हुए 12 अगस्त को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि असम सरकार ने दीमा हसाओ जिले के उमरांगसो इलाके में महाबल सीमेंट्स नामक कंपनी को लगभग 3000 बीघा जमीन 30 साल की लीज पर दे दी है। ये जमीन खनन और सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए दी गई है। कंपनी की ओर से एडवोकेट जी गोस्वामी ने कहा कि ये जमीन बंजर थी और इसे टेंडर प्रक्रिया के तहत 30 साल की लीज पर लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने इस पर असहमति जताते हुए सवाल उठाया कि इतनी बड़ी मात्रा में जमीन एक निजी कंपनी को देने की क्या जरूरत थी। आपको बताते चले कि दीमा हसाओ जिला भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के तहत आता है। इस अनुसूची का मकसद जनजातीय समुदायों के अधिकारों, रीति रिवाजों और पहचान की रक्षा करना है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों और हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस उमरांगसो क्षेत्र में ये ज़मीन दी गई है वो एक पर्यावरण हॉटस्पॉट माना जाता है, यानी यहाँ गर्म पानी के झरने हैं और ये इलाका प्रवासी पक्षियों और वन्यजीव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ठहराव स्थल है। खनन और औद्योगिक गतिविधियों से इस नाजुक परिस्थिति की तंत्र को भारी नुकसान पहुंच सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार मेधी ने नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल NCHAC को निर्देश दिया कि वे जमीन आवंटित करने से जुड़ी सभी नीतियों और रिकॉर्ड्स को कोर्ट में पेश करें ताकि ये जांच की जा सके कि प्रक्रिया सही थी या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जनहित कंपनी की जरूरतों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मामले पर असम में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार एक कॉरपोरेट समूह को 9000 बीघा जमीन देने की कोशिश कर रही है, जिसका सत्ताधारी बीजेपी के साथ करीबी रिश्ता है। कांग्रेस ने राज्यपाल से शिकायत की कि ये फैसला स्थानीय आदिवासियों की भावनाओं और अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने इसे केवल जमीन का नहीं बल्कि दीमा हसाओ के आदिवासियों की पहचान और उनके अस्तित्व की लड़ाई भी बताई है। इस मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी, जहां कोर्ट इस मामले से जुड़े और भी अहम तथ्यों पर विचार करेगा। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है, क्योंकि इस केस ने न सिर्फ जमीन आवंटन बल्कि पर्यावरण, आदिवासी अधिकारों और सरकार की नीतियों पर भी एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लाएंगे। मैं हूं कनुप्रिया, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।